जो अपोजिशन पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर जिसने भी पेपर लीक करवाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। आज वो ही पार्टी आपकी चहेती पार्टी ने बिल पास होने से रुकवा दिए। अब क्यों चुप हो स्टूडेंट, अब बोलो ना। आप सब बोल रहे थे बीजेपी नरेंद्र मोदी को हटाओ, अब क्या हुआ? आपके साथ प्रोटेस्ट कर रहे ओपोजिशन पार्टी ही गद्दार निकली, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? अब बोलो भाई, अब क्यों चुप हो आप? पुलिस ऑफिसर पर वाटर कैनन चलाया, बैरिकेडिंग तोड़े और इस क्लिप को देखिए किस तरह पुलिस ऑफिसर्स बैरिकेडिंग को धक्का लगाए खड़े हैं। लेकिन इतने सारे सिख, इतने सारे लोग, इतने क्राउड को रोकना पुलिस के बस की बात नहीं थी। राहुल गांधी गद्दार है, सिख सरदार है, बस यही नारा पूरे प्रोटेस्ट में गूंजता है। और पहले से राहुल गांधी सिखों का मजाक बनाते आए हैं, इसलिए ये नफरत तो राहुल गांधी के प्रति होनी चाहिए। मोदी जी आपने प्रधान का इस्तीफा लिया। स्टूडेंट को आगे कर खुद एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक अलग पार्टी जो बन गई है। अब ये लोग प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, स्टूडेंट का साथ नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों का मकसद बीजेपी है, बीजेपी को गिराना है। लेकिन तुम सब ओपोजिशन साथ मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम देश के टुकड़े करना चाहते हो, भारत माता के बारे में गलत बोलते हो। पंजाब में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आम आदमी पार्टी के लोग कॉकरोच पार्टी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी अभिजीत दीप के शांत थे क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल जो खुद आए थे इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए दीप के इधर बिल्कुल शांत होगा। पंजाब के प्रोटेस्ट में बिल्कुल अभी शांत होगा, जैसे कुछ बोलेगा भी नहीं, कुछ रिएक्शन भी नहीं करेगा। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, हमें न्याय दो या मार दो। कई महिलाएं फांसी लगाकर न्याय मांग रही है और कई लोग सीता पर बैठे हैं। किसी ने ये मांग की है जब तक हमारे साथ किया गया अन्याय का मुआवजा पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देश का हमारा पर्यावरण, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा जीवन सब कुछ छीना जा रहा है। फर्जी लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। वह खरियानी गांव में हमारे संवैधानिक अधिकारी नहीं, हमारे आर्थिक सारी चीजों। और तब तक हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। और ये घटना मध्य प्रदेश के सत्तरपुर के केन बेतवा परियोजना के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है और ये सरकार से न्याय मांग रही है, पर कोई सोशल मीडिया क्रिएटर इसको नहीं दिखा रहा है और सब कॉकरोच में फंसे थे, इसलिए इनको भी अब कवर करिए और इनको भी न्याय दिलाने में हेल्प कीजिए। 7 लाख लोग प्रभावित हुए और 60 से प्लस लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ बाढ़ के आने से। असम में खेत पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। इतनी बाढ़ आ गई है कि पुल, सड़कें सब डूब गए पानी में और लोगों के बनाए हुए घर भी पानी के साथ बह गए हैं। असम में जो हो रहा है वो बहुत दिल दहलाने वाला है। असम में इतनी बाढ़ आ गई है कि लोगों को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को चुनौती लेनी पड़ रही है। 25 जुलाई को 1 बजे धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा लेते हुए I am resigning from my post as education minister. एक पत्र प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं और उनकी जगह पर एक न्यू एजुकेशन मिनिस्टर भी रखे गए। प्रहलाद वेंकटेश जोशी do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. प्रहलाद जोशी, कांग्रेचुलेशन ऑल स्टूडेंट। कई लोग राहुल गांधी के पुतले जला रहे हैं और ये होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पब्लिक स्टूडेंट की तरफ पागल नहीं है, उनको सब पॉलिटिक्स का गेम पता है। और रही कॉकरोच की बात, तो फंडिंग खत्म हो जाएगी तो वो भी चले जाएंगे बेचारे। अब कितना गिरोगे देश के अनपढ़ युवा। जितने भी अंधभक्त मत बनो सीजेपी के कि एक पिता समान न्यूज रिपोर्टर को आप टॉर्चर करो, उनकी डिसरिस्पेक्ट करो। ये कोई गोदी मीडिया नहीं है जो बंद कमरे में बैठा सरकार के तलवे चाटे। अपने बच्चों की स्कूल की फीस, रात की रोटी के लिए अपना गुजारा कर रहे युवक को आप टॉर्चर करोगे। इतना गिर गए हो क्या? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का क्या हुआ? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात नहीं। लेकिन मेरे लिए ये जरूरी नहीं है
मेरे लिए देश के बच्चों का एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। ज्यादा जरूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई सोनम वांगचुक का ये बयान सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे, और ये इनका राइट बयान था। और कॉकरोचों के सम से जरा इस क्लिप में जो इंसान दिख रहा है वो जेपी नड्डा है, जिस पर तुमने हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया था। दीप के तुम जरूर सुनना इस वीडियो को। ये हैं आपके नीट के छात्र जो प्रोटेस्ट करने आए हैं। देखिए इनकी हरकतें, क्या ये सही में नीट के छात्र हैं या कोई और एजेंडा है इधर। 2000 पार्सल जिसमें खाना दुबई से इंडिया आता है। ये ऑर्डर से खाना आ रहा है, ऑर्डर वाला पकड़ाता है और चला जाता है बस। एक बंदा आता है और हाथ में पकड़ा कर चला जाता है, और दुबई से 8 बार पार्सल आता है, वो भी 2-2 हजार पार्सल। अभी दुबई से कल 2000 पार्सल एक ही बंदा भेजा, 8 बार। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इस वीडियो में प्रोटेस्ट कर रहा एक लड़का बताता है। 2000 प्लेट अभी आया खाना, ये पता नहीं कहाँ से आया पर। और अभी जो उसके हाथ में खाना है वो उसको पता नहीं है कहाँ से आया है, लेकिन आया है फंडिंग से, ये उसको पता है। ये है कॉकरोचों की रियलिटी, देखिए आप। आशुतोष रांग और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया। ये बोल रहे हैं कि सौरभ दास और आशुतोष राव को बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के घर पर अरेस्ट कर लिया था और फोन जब्त कर लिया। हम डिस्टर्ब हो गए, हमारा टाइम खराब हुआ। लेकिन तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि सरकार और पुलिस कर्मचारी और देश के सिपाही कितने डिस्टर्ब हो रहे होंगे। कल को इंडिया में बड़ा हादसा हो जाए तो तुम लोग सरकार पर ही आरोप लगाओगे। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें देश के बारे में और देश का सोचें। एजुकेशन सिस्टम पर ऑलरेडी बात हो रही है और सरकार उस पर काम कर रही। स्टूडेंट्स के नाम पर आंदोलन का एजेंडा बनाकर तुम लोग सोच रहे हो कि हमारा काम हो जाएगा। देश के साथ खिलवाड़ करेंगे, देश के टुकड़े करेंगे और किसी एक इंसान को टारगेट करेंगे, किसी एक पार्टी को टारगेट करेंगे ताकि हमारा काम हो जाएगा और वो एक पार्टी भाग जाएगी। अगर तुम लोगों का मकसद सिर्फ एजुकेशन सिस्टम होता तो तुम सिर्फ उसकी बात करते, ना कि इंडिया के बारे में गलत बोलते, टुकड़े करने की बात भी नहीं करते। तो तुम लोगों ने वो काम किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है, और तुम लोग अभी भी इस्तीफा मांग रहे हो। किस मुंह से मांग रहे हो तुम लोग इस्तीफा?